बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुबह जब आंख खुली तो सबसे पहले खबरों पर नजर पड़ी, पता चला कि डॉलर फ्लाई करना शुरू हो गया है। डॉलर की कीमत में 10 रुपए का अचानक इजाफा हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि नहीं, 15 रुपए का इजाफा हो गया है। फिर पता चला 20 रुपए बढ़ गए हैं। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पता चला है कि डॉलर की कीमत में 30 रुपए इजाफा हो गया है एक दिन में। 30 रुपए इजाफा। और न जाने अब जब ये बैंक टाइम खत्म होगा तो डॉलर कितने पर ट्रेड कर रहा होगा। और ब्लैक मार्केट में डॉलर इस वक्त 270 75 रुपए 80 रुपए का भी मिल रहा है। और इंटर बैंक में डॉलर 260 रुपए के करीब मिल रहा है। ये इसहाक डार साहब जो है वो आज गायब हैं, नजर नहीं आ रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई बात नहीं कर रहे, और हुकूमत गायब है, कोई कुछ इस पर अपना मौकिफ नहीं दे रही। ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि ये तो होना है। इसहाक डार साहब को भी नजर आ रहा था कि ये होना है, इसलिए वो कई दिन से गायब है और कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई बात नहीं कर रहे इस पे। और IMF की शराइत जो है जब मानने के लिए, जाहिर है डॉलर इसहाक डार साहब ने मसनूई तौर पर कंट्रोल किया। ये मार्केट रेट पर डॉलर को अपना रेट खुद मुकर्रर करना चाहिए, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में था। और वो अपना खुद रेट जो है वो डॉलर 170 पे भी चला जाता था, फिर 152 रुपए पे भी आया था वापस आकर, फिर 179 पर 78 पर भी चला गया था कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई थी। लेकिन साहब डर साहब चूंकि मसनूई तौर पर डॉलर को कंट्रोल रखने के जो है वो आदी हैं और उनको यही तरीका आता है, और IMF इसका सख्त मुखालिफ है। और यही वजह है कि IMF इसहाक डार साहब के साथ कभी भी निगोशिएट नहीं करना चाहता, कभी भी डील नहीं करना चाहता, कभी भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि तो इसहाक डार जो है ये फिगर फजिंग करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये जो है वो आर्टिफिशियली चीजों को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए वो अड़े हुए थे। IMF कह रहा था कि नहीं, इसहाक डार साहब इस तरह नहीं है, आपको डॉलर को फ्री फ्लोट कराना पड़ेगा, और इसहाक डार के पास कोई चारा नहीं है। और हुआ ये कि अचानक डॉलर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, और शायद अभी और भी ऊपर जाएगा। कुछ दिन पहले हफीज पाशा साहब ने कहा था कि डॉलर की जो असल प्राइस है वो 295 रुपए या 305 रुपए तक भी जा सकती है, ये इसकी असल प्राइस है इस वक्त। लेकिन इसहाक डार साहब ने इसको जबरदस्ती रोका हुआ था, जबकि जो मार्केट में डॉलर है नहीं, मिल नहीं रहा। और इस सारी सूरत हाल में जो है वो एक बहुत ही अफसोसनाक और परेशान कुन स्टोरी हमारे सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इस हुकूमत ने अपने पहले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में जो है वो गाड़ियां जो है वो इंपोर्ट की हैं, और लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट की है, और उसके नतीजे में क्या इम्पैक्ट आया है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, ये जो इस वक्त सूरत हाल पोर्ट पर खड़ी कंटेनर्स की है, एक तरफ वो डॉलर्स ना होने की वजह से एलसीज नहीं खुल रही, बैंक्स एलसीज नहीं खोल रहे, जो लेटर ऑफ क्रेडिट हैं उसके ना खुलने की वजह से 8,500 के करीब कंटेनर्स फंसे हुए हैं। इस वक्त सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 8,500 के करीब जो कंटेनर्स हैं वो इस वक्त पोर्ट्स पे फंसे हुए हैं। और उसमें जो ज्यादातर कंटेनर्स हैं वो 95% कंटेनर्स हैं वो एलसीज ना खुलने की वजह से फंसे हुए हैं। और उनमें भी बहुत सारे कंटेनर्स ऐसे हैं जिसमें पेरिशेबल आइटम्स हैं, जिसमें जो खाने पीने की अशिया या खराब होने वाली अशिया जो हैं वो मौजूद हैं, और वो भी वहां पर खराब होकर रह गई हैं। लेकिन एक तरफ सूरत हाल यह है कि आपके पास डॉलर्स नहीं है कि मुल्क से बाहर ना चले जाएं। पिछले दिनों जो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था उसके बारे में भी खबरें हैं। वैसे तो हमें हुकूमत ने कुछ बताया ही नहीं, अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं आई कि क्यों बिजली का शटडाउन हुआ था। लेकिन जो वाकिफान हाल बताते हैं वो ये बताते हैं कि चूंकि हुकूमत के पास ऑयल मंगाने के पैसे नहीं है, अपना फ्यूल का जो एक्सपेंडिचर है वो कम करने के लिए जो है वो उसकी प्रोडक्शन को कम किया गया। जब आप प्रोडक्शन को डेड लेवल पर ले जाते हैं तो ऐसी सूरत में आपको करना यह पड़ता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, और जब आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की और इस डेड लेवल पर लेकर गए तो वो मैल फंक्शन कर गया और सारा सिस्टम क्रैश कर गया। अब ये स्टोरी जो है इसको निगेट भी हुकूमत नहीं कर रही और बता भी नहीं रही। एक बात हमें बता दी गई है खुर्रम दस्तगीर साहब की तरफ से कि जी ये हो सकता है कोई बैरूनी हमला, साइबर अटैक ना हुआ हो, लेकिन वो भी जो है उसको भी रूल आउट नहीं किया गया, और उसको अभी तक उसके बारे में खत्म नहीं, उसको तफ्तीश करके या चीजें जो है क्लियर करके हमें बताई नहीं गई। तो असल स्टोरी ये है कि उस वक्त उस दिन भी जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे थे कि इसका डॉलर्स के साथ ताल्लुक है शटडाउन का, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है तेल मंगवाने के। और आज उन लोगों का एहसास तो होता होगा जो मुल्क पे एहसान चढ़ाते हैं कि हमने 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में दाखिल की, और उन्होंने कौम के साथ जुल्म यह किया कि जो सस्ती बिजली हाइडल या विंड पावर प्लांट लगाए जा सकते थे या सोलर लगाए जा सकते थे, उसकी बजाय इन्होंने कोल और डीजल के और गैस के पावर प्लांट लगाए। तो आज तो अंदाजा होता होगा कि जब हम डीजल के जब पावर प्लांट लगाएंगे और कोल के पावर प्लांट लगाएंगे
और हम डिपेंड कर रहे होंगे उन प्रोडक्ट्स पे जो हमारी अपनी प्रोडक्ट्स ही नहीं है। यानी कोल साउथ अफ्रीका से आता है साहिवाल का पावर प्लांट चलाने के लिए, और डीजल और बिजली जो है वो बाहर से हम लाकर, और एलएनजी बाहर से लाकर हम चलाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उस वक्त जब ये प्रोजेक्ट लग रहे थे उसमें अपने खांचे थे और ये हाइडल में खांचे नहीं थे। तो इन वजूहात की बिना पर अगर आपने इस मुल्क के ऊपर जुल्म कर रखा है, आज आपको भुगतना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास तेल मंगवाने के पैसे नहीं है। जब डीजल मंगवाने के पैसे नहीं है तो उसके नतीजे में आपको फ्रीक्वेंसी कम करना पड़ी है और शटडाउन हो गया। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि आपके पास पेट्रोल और डीजल मंगवाने के पैसे नहीं है, और अपने कंटेनर्स, पोर्ट पर खड़े कंटेनर छुड़ाने के पैसे नहीं है कि डॉलर बाहर ना चढ़ा जाए। और दूसरी तरफ हुकूमत ने अपने पहले 6 महीने में 2200 लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट कराई हैं, करने की इजाजत दी है। और इनमें जो पाकिस्तान को फायदा हुआ है वो तो सिर्फ 2 अरब रुपए का हुआ है जो टैक्स या ड्यूटी की मद में आए हैं, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं इन गाड़ियों के चक्कर में। यानी आप एक तरफ जरूरी अशिया जो हैं, खाने पीने की अशिया, जरूरी अशिया जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलनी है, वो अशिया मंगवाने के आपके पास डॉलर नहीं है, और आप लग्जरी गाड़ियां मंगवाने की इजाजत दे रहे हैं। किसके लिए? लग्जरी गाड़ियां कौन मंगवाता है? मैं मंगवाता हूं, आप मंगवाते हैं। 1800 सीसी से ज्यादा की गाड़ियां कौन मंगवाता है? तो ये डॉन की में डिटेल स्टोरी भी आ चुकी है कि ये किस तरह से लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो मंगवाई गई हैं, और किस तरह से डॉलर ने बाहर पहले 6 महीने में, जुलाई से दिसंबर तक की ये डिटेल्स हैं, वो कैसे फ्लाई किए हैं, डॉलर्स बाहर फ्लाई किए हैं। तो ये जो फिर ये कहा जा रहा है कि जी बड़ा हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब पिछले दिनों कहते कि जी ब्लैकआउट हो सकता है, हमारे पास पैसे ही नहीं है मंगवाने के लिए, पूरा मुल्क ब्लैकआउट कर सकते हैं अगर हम बिजली ना हो। और भाई किसकी वजह से हो रहा है ये? कौन इसका जिम्मेदार है? कौन किसकी वजह से हुआ है कि आपके आज पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़ रहा है? तो हमें तो ये धमकियां मिल रही हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, और अपने कंटेनर छुड़ाने के पैसे भी नहीं है। आज के अखबार की खबर भी देख लें, स्टेट बैंक ने एलसीज खोलने से इनकार कर दिया। 92 की अपर हाफ में राइट साइड पे ये खबर लगी हुई है, इसकी पूरी डिटेल आप पढ़ लें, और तफसीली खबर है। और उसमें ये बताया गया है, उसका लुब्बे लुबाब यह है कि हजारों कारखाने इससे बंद होने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि स्टेट बैंक से कहा गया कि एलसीज खोलें और कंटेनर्स को आने दें, कारखाने चलने दें। उसका बहुत सारी प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल है, और उसमें जो है वो कारखाने बंद होने जा रहे हैं। अब आप देखें, स्टील जो है वो 2.5 लाख रुपए टन चला गया है। स्टील 2.5 लाख रुपए टन। एक आदमी, गरीब आदमी जिसने अपने घर के लिए कुछ पैसे जमा करके रखे होंगे कि मैं घर की तामीर करूंगा, उसके घर को आप सोचें कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या चली गई है, और क्या वो उन पैसों में जो उसने जमा कर रखे थे वो अपना घर बना सकता है? नहीं बना सकता है। उसके पैसे आधे रह गए हैं, पैसे उसके आधे रह गए हैं घर बनाने के लिए। तो ये हालात हैं इस वक्त, और ऐसे में इसहाक डार साहब जो है वो मंजर से गायब है। आप सोचिए मिफ्ता इस्माइल साहब पर क्या चार्ज था कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने डॉलर जी 232 का चला गया, 230 पे चला गया, 218 पे चला गया। इसहाक डार साहब क्या कहते थे, और मिफ्ता इस्माइल पर जो है वो क्या इल्जाम लगाया करते थे। और जब पीटीआई की हुकूमत थी तो क्या कहा जाता था कि जी डॉलर 160 पे चला गया, 170 पे चला गया। और वो भी तब जब मार्केट खुद डिटरमिन करती थी डॉलर की प्राइस को, आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं किया गया था। और यहाँ इसहाक डार साहब ने आने के बाद 3 महीने जबरदस्ती उसका गला घोंट के रखा, और आज छोड़ा है तो वो छू मंतर करके जो है वो 30 रुपए ऊपर चला गया है। और अभी आप देखिएगा 30 रुपए शायद और भी ऊपर चला जाए। तो ऐसे में हमारे पास बचा क्या है? आप कहते हैं इलेक्शन नहीं कराएंगे, पॉलिसी नहीं बनाएंगे। बाहर जब आप दौरे करने जाते हैं आपको कोई पैसे नहीं देता, आपको मुंह नहीं लगाता। वो सोचते हैं कि इनको खुद पक्का पता नहीं है, 15 दिन है या 20 दिन है, इनको हम पैसे कैसे दे दें? फिर नई हुकूमत आएगी, वो उसको ये भी मदद करनी पड़ेगी। तो दोस्त ममालिक भी कहते हैं भाई नई हुकूमत को एक दफा आने दो, उसी को हम 5 साल का को प्लान देना उसके साथ। तो इस हुकूमत को तो पता नहीं है कि 15 दिन है, 20 दिन है, महीना है, क्या है। तो इन हालात में हम मुल्क चला रहे हैं, और कह रहे हैं कि जी फाइनेंशियल इमरजेंसी, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। भाई जितने पैसे थोड़े बहुत बचे हैं उसका इलेक्शन कराओ, और इलेक्शन करा के 5 साल के लिए हुकूमत को आने दो। जो भी आए, आप खुद आ जाए बेशक, लेकिन लोगों को पता हो कि 5 साल की हुकूमत आई है, और 5 साल की हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसीज बनाए। इसहाक डार साहब की 1998 वाली जो गेमिक्स हैं वो अब नहीं चलेंगी। इसहाक डार साहब 1998 वाली पॉलिसी से मुल्क नहीं चला सकते, 2013 वाली पॉलिसी से मुल्क नहीं चला सकते। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, इसहाक डार साहब को ये समझना होगा। डायनामिक्स मुल्क के मुख्तलिफ हैं, पैसे हमारे पास है नहीं। अभी $4.5 बिलियन थे, 50 मिलियन डॉलर और 4.5 बिलियन थे, उसमें से $50 मिलियन और जा रहे हैं। तो पैसे जो हैं वो और पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने जा रहे हैं। तो इन हालात में आपको किसी को तशवीश नहीं है, बड़ी हैरत की बात है कि तशवीश ही नहीं है। कल इमरान खान ने कहा
कि अगर सोवियत यूनियन जो है वो मुआशी सूरत हाल की वजह से टूटा था, बड़ी फौज थी उसके पास, लेकिन मुआशी सूरत हाल खराब थी तो वो टूटा था। खुदा ना खास्ता ऐसे दिन पाकिस्तान को ना देखने पड़े, पाकिस्तानियों को ना देखने पड़े, लेकिन अक्ल होश के नाखून लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।